ये सारी तालियां आपके लिए है। बताइए आप, मैंने आपके लिए ताली क्यों बजाई, कौन बता सकता है? रिया जी, आपको मेरी आवाज स्लो आ रही है सबको? नहीं सर, बराबर आ रही है। हाँ, जिन लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो हैंड्स डाउन करके भी बता सकते हैं, या फिर मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। सिर्फ रिया जी को मेरी आवाज स्लो आ रही है। रिया जी, अपना वॉल्यूम थोड़ा ऊपर कीजिए, आप शायद वॉल्यूम स्लो है, देख लीजिए। हाँ, बढ़िया। तो कोई बता सकता है मैंने आपके लिए क्यों ताली बजाई? क्योंकि सभी लोग टाइम पर आ गए हैं। भारती जी, नहीं नहीं, आप 7:30 का टाइम है, आप 7:33 को लॉग इन हुए थे। भारती जी 7:33 या 34 को लॉग इन हुए थे, तो वो तो गलत है। हमने तो तय किया है कि हम लॉग इन समय पर होंगे। चलिए, मैंने आप लोगों के लिए ताली बजाई क्योंकि मैंने आप लोगों के पिछले सत्र का जो होमवर्क था, मतलब जो एक्टिविटी थी, आप सबने बहुत अच्छे से की है। मैंने आपके शिक्षक के बारे में आपने जो भी सोचा है, जो भी लक्ष्य रखे हैं, वो मैंने पढ़े हैं और मुझे बहुत खुशी हुई है। और मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि मैं उन अच्छे विचार वाले लोगों के बीच हूँ जो शिक्षक को बहुत सम्मान करते हैं, शिक्षक के लिए शिक्षक की भूमिका को काफी जिम्मेदारी से समझते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए ताली बजाई है। और आज हम उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। ठीक है, अब आपको ये बात अच्छी लगी हो तो आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। जोरदार बजाना है दीपा जी, ये तो आप खुद भी नहीं सुन पा रहे होंगे। हाँ, बढ़िया। रिया जी, आप ताली नहीं बजाएंगे क्या? बजा दी? बस दो बजा के छुट्टी। हाँ, चलिए मेरे साथ बजाए सब लोग एक साथ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 2 3 4, 1 2 3 4। बढ़िया। चलिए, अब थोड़ी अलग थीम से हम ताली बजाते हैं, है ना? 1 2 4 1 2। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो, देखो, जब भी हम जोर से ताली बजाते हैं ना, तो पूरे शरीर में एक अलग से ब्लड सर्कुलेशन एकदम फास्ट हो जाता है और एनर्जी लगने लगती है। नीरज जी, आज काफी लोग कम है, ऐसा क्यों? राधिका जी आज बहुत लेट ज्वाइन हो रही है, कोई कारण नीरज जी? नहीं, कारण तो कुछ नहीं है सर, किसी ने कुछ बताया भी नहीं है ऐसा। हालांकि ठीक वो है। हो सकता है वो चीज उनके हैबिट में हो लेट जुड़ने की, उसी के लिए देखिए, अपन आप मैं आप सभी से एक दरखास्त करता हूं कि जब भी आप लोग कोई कारण सर सत्र में नहीं जुड़ पा रहे हो तो आप पहले से बता दिया करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सेशन में जो प्लानिंग करते हैं ना, और जो भी आपकी थोड़ी डिटेल्स होती है, तो हमें लगता है कि हम आपके बारे में बात करें, बट आप हो नहीं तो हम उस समय आपके लिए बोल नहीं सकते हैं। तो आप पहले से बता दीजिए कि भाई ये सत्र में मैं नहीं आने वाला हूँ, नहीं आने वाली हूँ, तो थोड़ा हमें भी ध्यान रहे कि कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? और बिना कोई कारणवश, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो सत्र है, ये 2 घंटे जो आप हर वीक देते हैं ना, वो आपकी अपनी जिंदगी के लिए है, और वो जो सबसे मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। अगर इसके लिए आप टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो मान लीजिए कि आप इतने जिम्मेदारी से नहीं सोच रहे अपनी जिंदगी के बारे में। ठीक है, तो ये हमेशा एक सोच में रखना आप। चलिए, बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा सत्र है, ठीक है, आत्मविश्वास से स्व विकास, ये हमारा आज का सत्र है। तो आप देख सकते हो कि कौन है जो अपने आप को आईने में देखते हुए एक किंग की तरह महसूस करता है। मतलब कोई भी सामान्य आदमी अगर अपनी अपने आप को बड़े रूप में देखना चाहता है तो वो हो सकता है, वो देख सकता है। जरूरत है आत्मविश्वास की, खुद के अंदर भरोसा रखने की। तो ये पूरे सत्र के दौरान हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे और साथ में कुछ एक्टिविटी भी हम आपको देंगे जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सभी का स्वागत है। कई लोगों ने अपने अपने आसन का नाम दिखाया है। जिन लोगों ने आसन का नाम नहीं बताया है, फटाफट चैट बॉक्स में वो अपने अपने आसन का नाम बता दें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके आसनों का नाम जानकर। तो जल्दी से, जिन जिन लोगों ने अपने आसन का नाम नहीं बताया है वो फटाफट बता दें।
है ना। ये बहुत पवित्र जगह है, उस पवित्र स्थान पे बैठ के हमें नई अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है, एक अलग वाइब्रेंसी आती है। और बढ़िया, किसने लिखा है, हाँ, सभी लोगों को बताना है। तो ये एक नई ऊर्जा का स्थान है, हमारे अंदर झांकने का, हम खुद को देखने का स्थान है, खुद को बदलने के लिए हम ये शेष सत्र जो है सीखो और सिखाओ, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। चलिए, हाँ, तो चैट बॉक्स में सब लोग लिख रहे हैं आराध्या आसन। ओके दीपा जी, भारती जी ने लिखा है मेरी बैठक, बहुत बढ़िया। शिखा जी स्टडी रूम, राकेश जी लर्निंग रूम, बढ़िया राकेश जी आपका स्वागत है। अध्ययन स्थान, बहुत बढ़िया आराधना जी, बहुत अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, तो सब लोगों ने अपने अपने आसन के नाम हमें बताए हैं। और ये आसन का बहुत महत्व है, जैसे भगवान का हमारा स्थल, भगवान का मंदिर जिस घर में जिस जगह होता है, जहाँ पे हम उनको पूरे भक्ति भाव से याद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इसी तरह ज्ञान के द्वारा हम अपने आप का उत्थान करने के लिए ये इस आसन के ऊपर विराजते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है कि आपका जो आसन है वो उसके ऊपर आप विराजमान है। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग राधिका जी, स्टडी रूम रखा है नाम, बहुत अच्छा है, बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा, सब लोगों के आसन के नाम आ गए हैं। और अपने अपने आसन के बारे में आपको हमेशा मन में एक श्रद्धा भाव बढ़ाते जाना है, रखते जाना है। चलिए, कुछ एक जरूरी सूचना है जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, काफी लोग इसको अभी फॉलो कर भी रहे हैं, कि भाई जब भी हम सत्र में जुड़े, मोबाइल का वीडियो हमेशा चालू रखें। आप मुझे देख पाए, मैं आपको देख पाऊँ। कई बार क्या होता है कि कई सारी चीजें हमारे फेस एक्सप्रेशन से भी पता चलती है, हमारे मन में कंफ्यूजन है या समझ में आ रहा है या कोई सवाल है, तो हम आपको पूछ सकते हैं। काफी सारे लोगों ने समय पर लॉगिन किया था, बट फिर भी कई सारे लोगों को थोड़ी पूरे दिन में व्यस्तता के कारण नहीं जुड़ पाते हैं। तो आप प्लान करें। देखो, हमने प्लानिंग का सेशन इसीलिए किया था कि हर एक चीजों को प्लान कर सके। वीकली प्लानिंग का शेड्यूल भी हम इसीलिए बना रहे थे कि भाई हम जो भी शाम का समय है, जो भी करना है, उसको 5 मिनट पहले जुड़ जाए। और दूसरी एक खास बात, कि जब तक सत्र समाप्त नहीं होता है ना, आपको यहाँ से लॉग आउट नहीं होना है, ठीक, क्योंकि सत्र के अंत में भी बहुत जरूरी बातें आपसे होती है। क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में भी बात होती है, कुछ एक लोगों के सवाल होते हैं, उनके जवाब भी होते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो आपके सवाल है उसके भी आंसर आपको उस समय मिल जाते हैं। तो किसी को भी जब तक सत्र समाप्त नहीं होता है तब तक छोड़ के जाना नहीं है। क्या मैं ये 3 अपेक्षाएं आप लोगों से रख सकता हूँ, हाँ या ना? यस और नो? क्या हुआ, कोई आंसर नहीं दे रहा है? राकेश जी, मैं सही कह रहा हूँ? चैट बॉक्स का उपयोग कर रहे हैं ना सब? ठीक है आराधना जी, धन्यवाद, है ना। चलिए बढ़िया, तो सत्र में आगे बढ़ते हैं, है ना। धन्यवाद रितु जी। चलिए, जिन जिन लोगों ने प्राप्त किया है, जो भी पिछले सत्र हमने जो भी सवाल जवाब की जो एक्टिविटी थी, क्वेश्चनर थी, तो श्रद्धा जी, मंजू जी और राधिका जी वो श्रेष्ठ साबित हुए हैं। उन्होंने 20 में से 20 अंक प्राप्त किए हैं। क्या हम सब लोग उनके लिए ताली बजा सकते हैं? सब लोगों को ताली बजानी है और वो आवश्यक है, ठीक है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करना वो बहुत जरूरी बात होती है। फिर जो अति उत्तम है उस उनमें मोहिनी जी है, मोहनी जी, रूबी जी, आराधना जी, दीपा जी, प्रियंका जी, रितु जी, शिखा जी, सुलेखा जी और इंदुलता जी। क्या हम इन पूरी टीम के लिए, अति उत्तम टीम के लिए एक बार जोर से ताली बजा सकते हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा, श्रेष्ठ भी है, अति उत्तम भी है। और मेरी टीम में अपना वीडियो, हाँ, ऑडियो म्यूट रखे। और हमारी टीम में उत्तम लोग भी है। तो उत्तम लोग जो है उनके लिए सुनीता जी, अतुल जी, दिव्या जी, भारती जी, रेखा जी, नेहा जी, मोहनलाल जी और रक्षा जी, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, कीप इट अप। और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इसी
कैटेगरी में बने रहेंगे। हर बार जब भी एग्जाम होगी आप जितना अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और जितना ध्यान से आप सब चीजों को समझेंगे उतना अच्छे से आप आंसर दे पाएंगे। आज भी हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भेजने वाले हैं, सरप्राइज क्वेश्चन है, बट वो आपको करने में बहुत मजा आएगा क्योंकि आपको उसमें सोचना भी है और जो सीखा है वो समझना भी है। तो आप सब तैयार है ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं देख सकता हूँ कि पिछली बार हमारे सत्र में 3 और 3 6 3 9 4 10 13 है ना, करीब करीब 22 पद से 25 लोग जुड़े थे। आज शायद उतने आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज हाँ सरोज जी मेरी आवाज स्लो आ रही है? हाँ, बहुत ज्यादा स्लो आ रही सर। ठीक है, सभी को मेरी आवाज स्लो आ रही है? प्लीज आप मुझे जरा फीडबैक दे। हेलो, चैट बॉक्स में फीडबैक दे, मेरी आवाज स्लो है? हेलो, चैट बॉक्स का उपयोग करते हुए मुझे फीडबैक दे। सभी मित्रगण, शिक्षक मित्रगण चैट बॉक्स का उपयोग करते हुए मुझे फीडबैक दे, मेरी आवाज स्लो है नहीं है? मैं कोशिश करता हूं कि मेरी आवाज अच्छे से आ पाए। अभी ठीक है? ठीक है, ओके, क्लियर आ रही है, ठीक है, योर वॉइस इज ओके, थैंक यू। यस सर। ओके, मंजू जी आप एक बार वापिस लॉग आउट होके लॉग इन करें। मंजू जी, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज थोड़ी ऊंची रहे ताकि आप सब सुन पाए। चलिए बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ एक खास प्रतिभाव है ना, तो जो जिन जिन लोगों ने अपने प्रतिभाव दिए हैं उसमें मुझे जो खास लगे हैं, सबके प्रतिभाव बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से जो प्रतिभा हम सबके लिए उपयोगी है उन्हीं को मैंने यहाँ पे समावेश किया है। सबसे पहले मैं श्रद्धा जी को, मैंने हर बार देखा है कि श्रद्धा जी जो है वो जैसे ही सत्र खत्म होता है तुरंत ही अपना रिस्पॉन्स फीडबैक जो भी है वो सबसे पहले देती है। तो मुझे ये बात श्रद्धा जी आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप सीखने के लिए या फिर आप त्वरित जो भी अच्छा सीखा है उसको तुरंत कार्यान्वित करके आप हमें मैसेज देती है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने लिखा है कि समय की कीमत को पहचानना, अपने दिन के बारे में कामों की लिस्ट तैयार करना और अपने कामों का आकलन करना है। ये आकलन करना है ना, ये बहुत जरूरी बात है। जब तक हम अपने काम का आकलन नहीं करते तब तक हम अपने कामों को देख नहीं पाते हैं, उसको प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। तो बहुत बढ़िया बात की है। और राधिका जी ने कहा है कि टाइम का ऑनेस्ट यूज, मतलब सबने अपने अपने फीडबैक लंबे दिए हैं बट उसमें से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं उन्हीं के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। कि भाई प्रामाणिक तो हमें अपने आप के साथ ही रहना है। हमारे आस हम है ना, ईश्वर ने हमारे ऊपर एक दूरबीन जो है, सीसीटीवी जो कैमरा जो है वो छोड़ के रखा है और वो सीसीटीवी कैमरा हमारा अंतरात्मा है। तो हमारे अंतरात्मा से हम अपने आप को चेक करते रहे कि भाई हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, टाइम का सही तरीके से उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया राधिका जी। मोहनी जी ने लिखा है कि काम की बात करना, अपने लिए टाइम निकालना, मतलब फिजूल की बात भी बहुत सारी दिन में हो जाती है अगर हम हमारा ध्यान नहीं है, बेध्यान है। तो काम की बात करें और अपने लिए टाइम निकाले, खुद के लिए टाइम निकालना ये सबसे बड़ी बात है। हमने उस सत्र में भी सीखा था कि टाइम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पूरा टाइम आप अपने हिसाब से तभी चला पाओगे जब खुद के लिए टाइम निकालोगे, सोचने के लिए टाइम निकालोगे, क्या चल रहा है ना, वो जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, तभी हम टाइम का अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रियंका जी ने भी एक अच्छी बात कही थी कि जो हमने ये 17 से सीखा है, सारा काम अपने को ही करने की आदत होती है। कोई अपना मेरा काम कोई दूसरा करेगा ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसी कई बार कई लोगों को सोच होती है। इसके कारण क्या है, रात दिन देर रात तक वो काम करते हैं और फिर थक जाते हैं, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, इसी तरह से चलता जा रहा है। फिर ज्यादातर हम क्या करते हैं, फरियाद इस तरह की करते हैं कि भाई मेरे नसीब में ही काम करना लिखा है। तो उसका कारण ये है कि हम अपने काम को दूसरों से शेयर नहीं करते हैं। तो ये हमें समझना है कि भाई कौन सा काम किससे शेयर किया जा सके। अपने घर में जो बच्चे हैं उनको भी काम शेयर करके उनको तैयार किया जा सके कि कौन सा काम कैसे होता है। फिर अपने लिए समय निकाले, कार्यों की सूची और उसे प्राथमिकता दें। श्रद्धा जी और प्रियंका जी को मैं खास ये कहूंगा कि उन्होंने अपने जो फीडबैक है ना वो अपनी हिंदी भाषा, राष्ट्रभाषा में दिए हैं। ये बहुत जरूरी है, आप सभी लोग ये प्रयत्न करें कि आप जो भी आंसर दें वो हिंदी में दें। और अभी तो इतना इजी हो गया है कि आप हिंदी में आंसर दे सकते हैं। और ऐसा भी है कि अगर आपके पास मोबाइल में अगर वो
एक अलग तरह से विशेषता है, तो आप बोलेंगे तो भी उसमें हिंदी में डायरेक्ट छप सकता है, तो आप वो भी सोचे कि भाई मैं बोल के ही अपने जो मैसेज है वो हिंदी में कैसे भेज सकता हूँ या भेज सकती हूँ। बढ़िया। फिर प्रियंका जी ने किया है कि जो कार्य पूरा करने के दिया जाता है उसे सभी करें, मतलब ये सबके लिए उन्होंने बताया था कि भाई एक दो लोग काम करते हैं, बाकी लोग नहीं करते, बट मैं पिछली बार का जो सत्र था उसमें देख पाया हूँ कि काफी लोगों ने काम किया है। तो प्रियंका जी, आपकी बात ऑलरेडी हमारे शिक्षक मित्रों ने सुन ली है और वो सब लोग काम कर रहे हैं। अतुल जी आज दिखते नहीं है, बट अतुल जी ने बहुत अच्छे से एक बात जो फीडबैक में बताई वो ये थी कि सबसे पहले तो बच्चों को समझना है और उनको किताबी ज्ञान से ज्यादा अपने जीवन के बारे में अवगत कराना है। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को समझना भी बहुत जरूरी है और किताबी ज्ञान के साथ जीवन के बारे में भी थोड़ा एक्टिविटी के थ्रू सिखाना बहुत जरूरी है। तो और बच्चों को सरलतम भाषा में, जिस भाषा में वो समझते हो उसमें समझाए। बहुत अच्छी बात कही है अतुल जी आपने, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये आपकी सोच दिखाती है और इसी सोच से आप भी एक अच्छे शिक्षक बनते हैं और बच्चों में भी अच्छा परिवर्तन आता है। शिखा जी, हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जब हम इस पर अमल करते हैं तो उससे ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमने ये कर पाया, ये भरोसा होता है। बहुत बढ़िया शिखा जी। मतलब जो भी सीखते हैं उसके ऊपर हम अमल करेंगे तभी हम देख पाएंगे कि हाँ ये सीखा, ये किया और ये अनुभव हुआ। और अनुभव अच्छा, जितना अच्छा होता है अनुभव उतना अच्छा होता है। तो ये इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और कुछ नया करने की आपको चाह होती है। तो जैसा आपको हो रहा है वैसा ही जब आप विद्यार्थियों के साथ क्लास में करेंगे तो वो भी यही महसूस करने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया। भारती जी ने लिखा है कि इम्पोर्टेंट वर्क को पहले खत्म करना ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत जरूरी है। तो हमने जो अर्जेंट इम्पोर्टेंट का जो 4 भाग का चार्ट बनाया था वो आपने बहुत अच्छे से इसको समझा है। तो ये बहुत जरूरी है कि भाई जो सेकंड क्वाड्रेंट है, दूसरा जो भाग है, उसमें हमारे सारे इंपॉर्टेंट काम आते हैं जो अर्जेंट नहीं है, बट वो हमारे भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है। अपने वर्क को लोगों में डिवाइड करना ताकि वो जल्दी से भी और अच्छे से कंप्लीट हो जाए। बहुत बढ़िया। तो ये भी बहुत अच्छा है। इसे जितना हम दूसरों को अपना काम बांट सकता है उतना हमारा टीम वर्क बेहतर होता है और हम एक दूसरे को अच्छे से आपस में समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर टाइम शेड्यूल बनाना ताकि कोई वर्क अधूरा ना छोड़ा जा सके। बहुत बढ़िया। तो ये भी बहुत जरूरी है कि टाइम के हिसाब से हमें चलना है। सुलेखा जी, आपका प्रवचन बहुत अच्छा है, थैंक यू, ऐसा आपने लिखा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ कोई प्रवचन नहीं करते। आपका भाव भले अच्छा है बट प्रवचन वो एक अलग बात होती है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी को अंदर झांकने के साथ उसके ऊपर काम करने से हमें अपने अंदर बदलाव लाना है, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो आप इसको प्रवचन ना समझे। मुझे अच्छा लगा, आपकी भावनाओं को मैं समझता हूँ, बट प्रवचन शब्द अलग हो जाता है। ये संत महात्मा लोग करते हैं, हम वो प्रवचन नहीं करते हैं। हम अपने ऊपर काम करने के लिए ये सारे कार्य करते हैं। ठीक है। मोहनलाल जी ने लिखा है समय का पालन, और एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि बच्चों के साथ सहानुभूति, समानुभूति, सहानुभूति और मिलनसार स्वभाव। ये बहुत, मतलब मोहनलाल जी ने ये लिखा है वो अपने अनुभव से लिखा है, वो अनुभव से समृद्ध है, ऐसा मुझे हाँ। लगा। अपना ऑडियो म्यूट कर लें, अपना ऑडियो म्यूट कर लें। सर हाँ अरे कौन बोल रहा है बताइए। सर सुलेखा सोनी बोले। सर हमने प्रशिक्षण लिखा है, वो रॉन्ग होगी स्पेलिंग। अरे ठीक है सुलेखा जी, मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है, आप उसको गलत तरीके से मत लीजिए, है ना। आप ये समझिए कि ये हम सबके लिए एक सीखने का जरिया है, हमारी एक यात्रा है सीखने की, जिसमें हम सब लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ आपसे और आप हमसे सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई किसी को प्रवचन नहीं दे रहा है। बढ़िया सुलेखा जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मोहनलाल जी का भी फीडबैक हमने देख लिया। अब जो खास एक्शंस जो लिए हैं, ये प्रतिभाव नहीं है बट खास एक्शंस जो है, जो शिक्षक के लक्ष्य है, तो वो बहुत अच्छे से, और जो शिक्षक मैंने सबके सबके जो एक्टिविटी थे, सबने जो कार्य दिया था सबको, वो मैंने सबको डिटेल में पढ़ा है और मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने यहाँ लिखा है। श्रद्धा जी ने लिखा है कि मेरा जीवन का लक्ष्य एक सफल और विनम्र शिक्षक बनना है। बहुत बढ़िया श्रद्धा जी। मतलब देखिए, ये हम देख पाते हैं, हमने सीखा था कि मेरी दृष्टि मेरा लक्ष्य, तो मुझे वो दिख पाता है कि मैं एक विनम्र, एक सफल शिक्षक हूँ। मन में अगर वो निर्माण हो गया तो आप मान लीजिए कि आप वो बनने वाले हैं।
और आपने जो लिखा है, आपने शब्दों का भी अच्छे से उपयोग किया है कि अशिक्षा के अंधकार से शिक्षा के प्रकाश की ओर। तो मतलब बहुत अच्छे से आपने अपने भाव को भी बताया है, अच्छे समाज का निर्माण, ज्ञान, धैर्य, देखभाल और प्यार, यानी ये चारों मूल्यों का उपयोग करते हुए आप समाज में वो एक अच्छे शिक्षक की जो आभा है उसको फैलाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। मंजू जी ने भी बहुत अच्छा से लिखा है कि विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आए, इस तरह से हमें पढ़ाना चाहिए, उसको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सही और गलत की पहचान विद्यार्थी कर सके इस तरह से हमें पढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा, क्योंकि ये मूल्य बहुत जरूरी है और वो अगर बचपन में ही बो देते हैं तो आगे जाके बहुत दिक्कत नहीं आती है। विद्यार्थियों की भावनाओं को भी समझना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के लिए उपयुक्त माहौल बनाना, ऐसा वातावरण पैदा करना, और खास ये लिखा है कि मनोवैज्ञानिक की तरह काम करना। देखिए मनोवैज्ञानिक होता है क्या है, मनोवैज्ञानिक हमेशा प्रयोगशील होता है। तो शिक्षक जितना प्रयोगशील होता है उतना अच्छा बेहतर कार्य कर सकते हैं। और मैं आप सभी को कहता हूँ, मैंने आप सबके ये एक्टिविटी पढ़ी है और आप सबने बहुत बढ़िया काम किया है। दीपा जी कह रही है कि अच्छे शिक्षक तब बन सकते हैं जब हमें शिक्षक बनने में रुचि हो, तो ये बहुत मैटर करता है। मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए तो शिक्षक नहीं हूं ना, ये अपने आप को सवाल पूछना है। मैं कोई काम दूसरा मिल नहीं रहा है तो चलो ये कर लेते, ऐसे भाव से तो मैं शिक्षक नहीं हूं ना। तीसरा, मुझे उससे पैसे कमाने हैं इसके कारण मैं शिक्षक नहीं हूं ना। देखो ये 3-4 कारण होंगे ना, तो आप मान लीजिए कि आप वो कर लेंगे, बट आप वो फुलफिलिंग, आपको संतुष्ट ही नहीं होगी, आप अपने आत्मा के साथ नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये जरूर अपने आप को चेक करना है कि रुचि होनी बहुत जरूरी है। फिर दीपा जी ने लिखा है कि शिक्षक को पहले से लेके लास्ट बेंच तक सभी बच्चों के नाम पता होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। मतलब देखो, आप बच्चों को प्यार से बुलाते हैं, उनके नाम से बुलाते हैं, तो उनमें एक अलग से उत्साह रहता है, प्रोत्साहन मिलता है। उसको ऐसा लगता है अरे वाह, शिक्षक ने मेरा नाम लिया, मेरा नाम शिक्षक को पता है। वो और आपके साथ अपनापन महसूस करता है। फिर क्लास में मुस्कुराते हुए एंटर हो, बच्चों की हिचकिचाहट हो तो उसको प्रोत्साहन दे, वो ताकि बोल सके। बहुत बढ़िया, मतलब ये बहुत जरूरी होता है। कमजोर बच्चों को आगे बैठा है, और शिक्षक जिस भाव से क्लास में प्रवेश करता है, उसका जो चेहरा होता है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसी भाव को बच्चे पहचानते हुए वो रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं। तो बहुत बढ़िया दीपा जी, आपने बहुत सही लिखा है। और ये सारी बातें मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक शिक्षक के रूप में आप लोगों ने जो फीडबैक जो लिखा है लक्ष्य, तो वो एक दूसरे से भी हम काफी अच्छे से सीख सकते हैं, और ये एक मिलके एक बहुत बढ़िया हमारा शिक्षक का लक्ष्य हो सकता है। तो ये भी हम कभी आगे काम करेंगे। मैं यहाँ नाम लिखना भूल गया हूँ, बट लिखा है कि ईमानदारी और निष्ठा शिक्षक की जिम्मेदारी है, मतलब उससे उसको काम करना है। बच्चे का चहुमुखी विकास होना चाहिए, बहुत जरूरी है। परिस्थिति के अनुसार डालना है कि परिस्थिति कैसी है, उस हिसाब से शिक्षक को ढालते हुए बच्चे को पढ़ाना है। उसको माँ की भूमिका भी रोल अदा करना है ना। शिक्षक को माँ भी बनना पड़ता है, और माँ सबसे बड़ा गुरु होती है। बहुत बढ़िया। कार्य योजना को तैयार करना है, और विद्यार्थी कई गलती करता है तो उसको क्षमा भी देनी है, और अपने आचरण से उसको सिखाना भी है। विद्यार्थियों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको पहचानना भी है। तो बहुत बढ़िया है, मतलब आप सभी ने बहुत अच्छा सोचा है इसके ऊपर। फिर रूबी जी लिख रही है, थोड़ा नाम में मुझे गलती हो गई है लिखने में। देखिए मोटा मोटा सब लोगों ने काफी अच्छा शिक्षक बच्चे का भविष्य निर्माण करता है। शिक्षक शिक्षक जो है वो बच्चे को सफल बनाता है, अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए शिक्षक उसको संस्कार देता है, ज्ञान बढ़ाता है। ये सब तो कॉमन था ही था, बट उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि रूबी जी ने बताया कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है ना, वो कभी अपना जीवन सही तरीके से व्यतीत नहीं कर सकता। बहुत 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 सोचने वाली बात है, बहुत अच्छा लिखा है। लता जी लिख रही है कि सर्वांगी विकास होना चाहिए। अपने ऑडियो को ऑडियो ऑन है। नीरज जी आप देख जी लीजिए किसका ऑडियो ऑन है। हाँ जी सरोज जी का है, मैं यहाँ से कर रहा सरोज जी हूँ। अपना ऑडियो, हाँ हाँ ठीक है। सर्वांगी विकास हो, चारों परिमाणों में विकास, है ना। बहुत बढ़िया इंदुलता जी, आप इसके ये सोच पा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है कि आपने चारों परिमाणों के बारे में सोचा है। व्यवहार मित्रता पूर्ण हो, केवल ज्ञान नहीं संस्कार, और शिक्षक आचरण के द्वारा समय के पाबंद हो, समय के पाबंद रहते हुए बच्चों के सामने रोल मॉडलिंग करे। बहुत बढ़िया।
और आप भी, मैंने देखा था कि इंदुलता जी जैसे आपने लिखा है ना, आज उसी समय आप करीब 7:26 को जुड़ गए थे, जबकि हमारा 17 आज 7:30 को चढ़ने वाला था। तो बहुत बढ़िया, जो हम आचरण करते हैं उसी आचरण से हम पहचाने जाते हैं। बहुत बढ़िया। आराधना जी, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, शिक्षक में रोज नई ऊर्जा होनी चाहिए, कुछ नया लेके जाना है, भाषा शैली इस तरह से उपयोग करनी है कि बच्चे जिन भाषा में समझते हैं उस भाषा में बच्चों से बात करनी है, टीचर के कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। बहुत बढ़िया। नेहा जी ने लिखा है कि सभी को समान दृष्टि से देखना है, कमजोर बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना है, बच्चों की जिज्ञासा को उचित समाधान मिले इस तरह से कार्य करना है। वो ये भी लिखती है कि मैं अपने क्लास में ही मुझे इतने प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं समझ पाते हैं, तो करे क्या। तो ये बहुत जरूरी है कि उनको पहले भाषा अच्छे से सिखाई जाए। और नेहा जी ने एकदम कमिटमेंट के साथ बोला है कि मैं तो भाषा के ऊपर बहुत बढ़िया ध्यान देने वाली हूँ। मेरा एक लक्ष्य क्लियर है एक शिक्षक के रूप में कि मेरे बच्चों को भाषा के अच्छे से तैयार करना। बहुत बढ़िया। फिर शिखा सोनी है, सुलेखा सोनी, थोड़ा नाम लिखने में गड़बड़ हो गई है, मैं माफी चाहता हूँ। जिम्मेदारी, अनुशासन, मार्गदर्शन, सहानुभूतिपूर्ण आचरण, ज्ञानवान और संस्कार देना। शिक्षक का काम मालिक की तरह होता है, तो पौधे को अच्छे से पानी देना, सूर्य प्रकाश देना और जब भी किस तरह से उसको संभालना, वो सब काम शिक्षक का है। बच्चों को मोटिवेशन देना। तो आप, मैं देख पा रहा हूँ कि आप सभी ने लक्ष्यों में ज्यादातर जो सबसे बड़ा जोर दिया है वो मूल्यों के ऊपर दिया है, और आप सभी वो मूल्यों को समझ रहे हैं। आप मान लीजिए कि जिस मूल्यों के ऊपर व्यक्तित्व का इमारत खड़ा रहता है ना, वो बहुत सफल होता है। अगर मूल्य नहीं है, जो बेस है वो मूल्य है, अगर वो नहीं है तो चाहे आदमी जितना भी बड़ा हो जाए, बट वो लोगों के लिए मिसाल नहीं बन सकता है, वो दे के नहीं जा सकता है, वो स्वार्थी ज्यादा बनता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबने अपने जो लक्ष्य बताए हैं वो मूल्यों के आधार पे है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इनका नाम मैं नहीं पढ़ पाया, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चे अगर उसको सर, पढ़ाई में, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सरोज जी की मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। कितने लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज चैट बॉक्स में बताए। सरोज जी, अच्छा है आपने मुझे बता दिया। कितने समय से नहीं आ रही है मेरी आवाज सरोज जी? बहुत स्लो आ रही सर, आ तो रही है बहुत स्लो, कान में लगाना पड़ रहा आप है। अपना, हाँ तो मैंने भी कान में लगाया हुआ है, देखिए। और वॉल्यूम आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं मोबाइल का। फुल है सबको आ सर, रही है, नहीं आ रही है जरा? हाँ फुल है सर हमारा वॉल्यूम। हाँ, ईयरफोन यूज कर लो मैम आप, ईयरफोन। मंजू जी, हाँ आ रही है, आ रही है। श्रद्धा जी को स्लो आ रही है, ठीक है। मंजू जी को भी स्लो आ रही है, ओके। आ रही है। योर वॉइस इज लाउड एंड क्लियर, ओके। आज बहुत स्लो आ रही है, बोलेंगी, है ना? आप लोग ईयरफोन का यूज कर सकते हैं, तो क्या होगा, बेहतर होगा। अभी मेरी आवाज बरोबर आ रही है? हेलो? आ रही है हाँ सर, जी आ रही सर, आ रही है। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो सब लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोशिश करें कि आप लोग हिंदी में लिख पाए, है ना? थोड़ा प्रैक्टिस भी करें। बहुत जल्दी आप हिंदी में भी बात करना सीख जाएंगे। चलिए, तो इनका नाम मैंने नहीं लिखा है, बट उन्होंने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया है कि बच्चों को अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बोर्ड के ऊपर पहले चित्र बना दीजिए और चित्र के आधार पे उसके साथ बात कीजिए, तो भी बहुत अच्छे से हो सकता है। बच्चों को रुचि अनुसार पढ़ाए, हो सकता है। हाँ, मतलब आप जब भी पढ़ाने जाए तो कहानियां कहे, गीत कहे, कविताएं करे, उससे बच्चों का ध्यान आपकी तरफ कीजिए। कमजोर बच्चे और अच्छे बच्चों को एक दूसरे के साथ बिठाना, मतलब कमजोर बच्चा अच्छे बच्चे के साथ बैठ के सीख पाए। बहुत बढ़िया। रक्षा जी ने एक बात बहुत अच्छे से कही है कि गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं हो, बहुत जरूरी है। मतलब कई बार क्या होता है कि शिक्षक अपने आपे में नहीं रहता है, और हमने टीवी में, मीडिया में भी देखा है कि किस तरह के शिक्षक क्या क्या आचरण कर देते हैं बच्चों के सामने। तो बहुत अच्छी बात बताई रक्षा जी आपने। और इनका नाम लिखा ही नहीं था, बट इन्होंने काफी सारे अच्छे शिक्षक के लक्ष्य के बारे में सुझाव दिए थे। करीब 10 बिंदु इन्होंने दिए थे। बच्चे एक दूसरे से सही से बात करें, मतलब बच्चों को यह भी सिखाना है कि एक दूसरे से बात कैसे की जा सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बदतमीजी ना करें,
है ना। देखो ये सब हम शिक्षक के लक्ष्यों के लिए बात कर रहे हो, और आप लोगों की जो सोच है ना वो काफी बढ़िया है। मतलब आपने काफी गहनता से इसके बारे में सोचा है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा है, बहुत अच्छी बात। समान भाव से सबके साथ व्यवहार करें, तालमेल बनाए रखे बच्चों के साथ, ताकि वो अपनी समस्या आपके साथ शेयर कर सके। अंगत समस्या हो तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सके, चाहे वो मेल फीमेल हो या फीमेल शिक्षक हो, कोई भी हो। पेरेंट्स के साथ आप उनके बातचीत कीजिए, ताकि आप पेरेंट्स के फीडबैक भी जान सकती है कि वो बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। हंसी मजाक चुटकुले है, खुद को भी, है ना, ये सब भी करते रहना है ताकि एक माहौल अच्छा सा बना रहे। बहुत अच्छी बात है। फिर रेखा जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो उन्होंने अपनी बात में काफी इन चीजों के ऊपर जोर दिया कि भाई व्यसन और बुराई से दूर रहे। मतलब अगर शिक्षक ये सबसे दूर रहता है ना, तो उसका एक असर अदृश्य रूप से बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो वो बहुत जरूरी है, किसी भी तरह का व्यसन नहीं हो, चाहे वो सिगरेट हो, तम्बाकू हो, बीड़ी हो, कोई भी जुआ हो, है ना, या मादक पदार्थ का सेवन हो, कुछ भी हो, ऐसा कोई आचरण नहीं ना हो ताकि बच्चों के ऊपर उसका गलत असर हो। मुस्कुराते रहे, बहुत जरूरी है। मुस्कुराते हुए क्लास में प्रवेश करना है। जैसे जैसे विद्यार्थी होते हैं दोस्त की तरह उनका व्यवहार करना है। और अपने साथ साथ बच्चों को भी सिखाए कि परिवार के लिए हमें सबसे पहले सोचना है। परिवार सबसे पहला होता है। हमने वो जार वाला जो कहानी सुना था, उसमें भी हमने देखा था कि बड़े पत्थर जो है वो हमारे परिवार है। तो परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर गलती हो जाएगी। फिर शिखा जी का और इनका हो गया है। चलिए बढ़िया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और कुछ लोगों ने जो जो दूसरी बातें भी लिखी है, जैसे कि मोनी जी ने लिखा है कि भाई शिक्षक का ध्येय, तो उन्होंने कुछ कविता के रूप में लिखा है कि हर नन्हा मुन्ना बच्चा ही इस देश का भावी रक्षक है। इन्हें शिक्षा दीक्षा सही मिले, इतना ही परम आवश्यक है। निस्वार्थ भाव जन सेवा का जागृत कर सकता शिक्षक है। आदर्श नागरिक बन जाए, कह सके जिंदगी सार्थक है। बहुत बढ़िया, मतलब आपकी सोच बहुत बढ़िया है मोहनी जी, और आपने एकदम अच्छे से इसको कविता के रूप में लिखा है। मैं आप लोग, क्या मोहनी जी के लिए ताली बजा सकते हैं? बढ़िया मोहनी जी, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट। तो ये कुछ अप्रैल का प्लानिंग था। देखिए आपने शिखा जी और सुलेखा जी, आपने प्लानिंग तो बनाया है, बट आपने सिर्फ विषयों के ऊपर लिखा है। आप 1 से 7 तारीख में विषयों के साथ साथ, पढ़ाई के विषयों के साथ साथ अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, अपने लिए क्या करेंगे, वो भी आपको मेंशन करना था। पहले तो आपने ये प्रयत्न किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। बट अपने बारे में भी देखें, आप अपनी जिंदगी के लिए क्या करेंगे पूरे वीक के दौरान, इसको भी लिखना है। ठीक है, इसके बारे में फिर और बात करेंगे। दिनचर्या अभी आपने लिखी है सुलेखा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपने दिनचर्या लिखी है। तो ये भी बहुत जरूरी है, ताकि हमें ध्यान में रहता है कि हमारा दिन कैसे जा सकता है। एक जो आया है कि भाई चारों परिमाणों में हम अपने आप को देख पा रहे हैं लंबी अवधि के लिए, तो ये भी एक बहुत बढ़िया लिखा है। इसमें मैं नाम नहीं पढ़ पाया, बट जिसने भी ये सेंड किया है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बढ़िया। तो ये था। और जिन लोगों को मैं पिछले सत्र में मिस कर रहा था, एक तो रजनीश कुमार जी पिछले 2 सत्र से आ नहीं रहे हैं, पता नहीं वो ठीक है ना। आप जरा एक बार उनसे मेरी ओर से पूछना कि उनकी तबीयत ठीक है, वो कैसे है। राकेश कुमार जी, रिया जी पिछले सत्र में नहीं आई थी। रिया जी आप आते रहिए रेगुलरली, ठीक है, अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हैं। ओके भारती जी, वो शेड्यूल आपका था, बहुत अच्छा है। मतलब ये इसके ऊपर हम काम और करेंगे और बेहतर रिजल्ट हमें मिलेगा। बट आपने बना लिया, आपने अपने आप को 3 साल 5 साल की दृष्टि से देखा, वो बहुत अच्छी बात है ये भारती जी। चलिए बढ़िया, तो हम बढ़ते हैं। अच्छा, आपको कुछ कहना है? आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, कोई नया अनुभव शेयर करना चाहता है, तो मैं आपको समय देता हूँ। आप जल्दी से बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, हमारा सत्र सही जा रहा है? आपको इंटरेस्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है? कौन बोलेगा, बताइए। हु विल स्पीक? देखिए हम अब इतने सहज हो चुके हैं कि हम आसानी से एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। बोलिए, कैसा लग रहा है? कैसी यात्रा चल रही है हमारी सीखने की? ये यात्रा कैसी है? कौन बोलेगा?
अगर बच्चे होते ना तो सब बोलते अरे सर मैं सर मेरा नाम लीजिए सर, मेरा नाम लीजिए। अभी हम बड़े हो गए हैं ना तो हमारी बुद्धि जो है ना हमें रोकती है ना। ये बुद्धि क्या है, आगे आ जाती है। अरे है ना, डर लगता है। अरे डर को छोड़िए, आप बोलिए, पार्टिसिपेट कीजिए। कोई कुछ कहना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? प्रियंका जी अपना वीडियो ऑन रखे। हाँ ठीक है, चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बट देखो हमारा आ, अब आप ये समझिए कि ये जो कार्य है ना, ये हम जो कर रहे हैं ना, वो हम जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे ना, सहभागी होंगे ना, तभी इसकी सफलता है। तो आपको लग रहा है कि हम इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या लग रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्लास में आप जिन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, तो फिर आपकी बच्चों के पास से अपेक्षा क्या होती है? क्या होती है बच्चों के पास से अपेक्षा? लिख के बता सकते हैं? रिजल्ट मिले। बढ़िया राकेश जी, है ना। तो रिजल्ट क्या होता है? रिस्पॉन्स मिले। बहुत बढ़िया मंजू जी, अपना वीडियो चालू रखे, रिस्पॉन्स दे, रिजल्ट बेस्ट हो, है ना, वो भी हमें रिस्पॉन्स दे। देखो जरूरी ये है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट, मैं ये देख रहा हूँ कि अगले कुछ एक सत्रों के बाद आपको भी इसी तरह के सेशन लेने हैं, और मैं आप में वो काबिलियत देख पा रहा हूँ। आपने जिस तरह से फीडबैक मुझे दिए है, जो लिखा है, उससे मुझे लगता है कि आप में वो सारा ज्ञान और सामर्थ्य है कि आप भी इस तरह के सत्र दूसरों के लिए ले सके। तो वो तभी ले पाएंगे जब हम समूह में एक दूसरे से बात कर पाए सहजता से, चाहे वो कोई सवाल हो या कोई शेयरिंग हो, कुछ भी हो, सहजता से बता सके। तभी तो ये यात्रा और अच्छे से होगी और बढ़िया चलेगी। सही कह रहा हूं ना? चलिए, तो कोई कुछ बोलना चाहता है? मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आज के विषय के ऊपर तो अभी मैंने बात भी शुरू नहीं की है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अगला जो सत्र रहेगा ना, उसमें ऐसा है, मैं अभी से बता देता हूं कि मैं ऐसा ही प्लान करूंगा कि आपको ही बोलना है और मैं सिर्फ सुनूंगा। तो आप सभी को सेशन लेना है अपने लिए, ठीक है। और वो कैसे होगा उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखें, वो खास ध्यान में रखें, है ना। तो कहानी, एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। बहुत बढ़िया कहानी है। हुआ क्या आगे, एक बार एक गांव में, गांव का एक घर है और एक घर का मालिक जो है वो शहर गया था। तो जब शहर से वापस लौटा तो वो है ना, दो तोते जो है वो खरीद के लेके आया। और वो दो तोते जो लेके आया, उसको उसके घर के पास बगल में एक पेड़ था तो उसके ऊपर रख दिया और उसने उसको खिलाना पिलाना शुरू किया। तो कुछ एक दिन हुआ तो ऐसा हुआ कि एक तोता जो है ना, वो अपने आप उड़ने लगा, इधर उधर जाने लगा, घूमने लगा। तो वो मालिक ने देखा कि अरे वाह, ये तोता तो बढ़िया है, एकदम अच्छे से सब जगह जा रहा है, उड़ रहा है। बट उसने देखा कि दूसरा जो तोता है ना, वो दूसरा जो तोता है वो अपनी डाली पे ही बैठा रहता है, कहीं पे उड़ता नहीं है, निकलता नहीं है और सहमा सा रहता है। तो उसने उसको खिलाया पिलाया, मोटिवेशन करने की कोशिश की, बट वो तोता कुछ कर नहीं रहा था, वो उड़ता ही नहीं था, बस वो वहीं बैठे रहता था, उसी डाली के ऊपर बैठे बैठे इधर उधर देख रहा। और दूसरा तोता था वो इधर उधर सब जगह उड़ता हुआ, घूमता हुआ, आवाज निकालता हुआ उड़ रहा था। तो मालिक ने भी कोशिश की दूसरे तोते को कि भाई ये भी इस तरह से उड़े, बट नहीं हो पाया। फिर मालिक ने प्रयत्न छोड़ दिया और वो कुछ एक दिन के लिए बाहरगाम चला गया। फिर जब वो वापिस लौटा तो उसने आया एक दो दिन और उसका ध्यान गया तो उसने देखा कि अब दूसरा तोता भी उड़ने लगा है और इधर उधर आकाश में बहुत अच्छे से घूम रहा है, आवाज निकाल रहा है। अब दोनों तोते एकदम अच्छे से उड़ रहे हैं। तो उसको बहुत ताज्जुब हुआ कि अरे यार, मैं गया तब तक तो ये तोता कुछ करता नहीं था, एकदम थका आ रहा, एक डाली के ऊपर बैठा रहता था, कुछ इतनी कोशिश की, कुछ किया नहीं, क्या हुआ पता नहीं। तो उसने अपने माली से पूछा कि माली,
क्या हुआ, ये दूसरा कैसे उड़ने लगा तोता? अचानक, पहले तो ये बिल्कुल नहीं उड़ता था, तो तुमने कुछ किया माली? ऐसा पूछा माली को। तो माली ने बोला, नहीं साहब, हम तो अनपढ़ है, हम कुछ ज्यादा जानते नहीं है, बट हमने क्या किया कि मालिक वो जो डाली पे बैठता था ना, वो डाली काट डाली। तो डाली काट डाली तो वो उसको बैठने की जगह ही नहीं रही, तो वो अपने आप उड़ने लगा। तो कहानी ये है कि हमारे मन में भी, हमारे अंदर इतनी सारी डालियां है जिसके ऊपर हमारा मन बैठा हुआ है, और वो मन बैठा हुआ है इसलिए हम कई सारे कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी मन में कौन सी डालियां है, उसको आपको जरा सोचते हुए चैट बॉक्स में लिखना है कि ऐसी कौन कौन सी डाली है कि जिसके कारण हम हमारा आत्मविश्वास नहीं बढ़ा पाते हैं, उसी डाली पे बैठते हुए हम चलते रहते हैं। सोचिए, वो डाली को काटना बहुत जरूरी है, बट वो डाली का रूप क्या है वो हमें पता नहीं है, और हम बैठे रहते हैं। तो कौन सी डाली है ऐसी? सर एक तो आलस है। सजल जी का, विजय जी, सजल जी का है ना, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। सर एक तो आलस, हाँ, आलस, बहुत बढ़िया सरोज जी। चैट दूसरा बॉक्स में, डर है, हाँ, झिझक बोलने और की हमें नहीं। बिना पाए कुछ अगर मिल जाए तो हम उसे पाने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हम वहीं रह जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया सरोज जी, एकदम अच्छे से। बोलने में डर लगता है, संकोच होता है, बहुत अच्छा। हेजिटेशन बोलने में, है ना, झिझक होती है। अब देखो, मैं यही महसूस कर रहा हूँ, आप सब वही डाली पे बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं वो तोते, दूसरे तोते की तरह हवा में उड़ रहा हूँ, और आप वो वही तोते की तरह वो डाली पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उसमें संकोच है, हेजिटेशन है, भय है। अब ये क्यों है? मेरे मेरे तो सिंह भी नहीं है कि आपको मैं डराऊं, मैं तो आपको अच्छे से बात कर रहा हूँ, बट फिर भी आप लोग खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? आप बच्चों के सामने तो अच्छे से बोल पाते हैं, तो शिक्षक को तो हर जगह बैलेंस करना होता है ना? डर है, कौन सा डर है, क्या डर है? देखिए, यही सारी जो बातें हैं वो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है, उसका जो मूल है ना वो काटती है, ये सारी बातें हैं। अब ये किस रूप में होता है, हमने कहा हम कभी ज्यादा सोचते नहीं है, बट ये बहुत मनोवैज्ञानिक होता है। अगर इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान से, दिमाग से सोचने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ हवा है, हवा, हवा ऐसा कहते हैं। तो इसको दूर करना बहुत जरूरी है। तो ये कहानी का मकसद भी यही था। बाकी सारे लोग भी शायद यही फील करते होंगे, काफी लोगों ने आंसर दिया है। तो आप, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आत्मविश्वास है क्या। तो आत्मविश्वास का मतलब होता है कि अपने में विश्वास, खुद के ऊपर भरोसा करें। आप देख सकते हैं कि दो पहाड़ों के बीच एक रस्सी के ऊपर इंसान चल रहा है। वो तभी चल सकता है जब उसको खुद के ऊपर भरोसा है, और वो साहस करने का एक एक पहल है, एक साहस करने की ताकत है, एक तैयारी है, तब जाके वो कर सकता है। बट ये बहुत जरूरी होता है कि खुद में आत्मविश्वास के, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ऐसा मन में जब भाव आता है ना, तो बहुत बढ़िया होता है। और आप भी देख सकते हैं कि आपके मन में कई सारी ऐसी बातें होगी जिसके लिए आपको मन में भाव आता है, अरे मैं कर सकता हूँ। जैसे कि आप में से कई लोग हो गए, मैं खाना बहुत अच्छा बना सकती हूँ, ये आप 100% कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो विश्वास आ गया है कि खाना तो अपने बाएं हाथ का खेल है, और बहुत अच्छा टेस्टी खाना हम बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी और भी बातें होती है। और हमारे जीवन की प्रगति में जिन जिन बातों में हमें भय, संकोच, डर लगता है, मान लीजिए कि वो बातें सारी वो डाली है, रुकावट है। आपने उसके लिए अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाया नहीं है, इसी कारण ये सब आपको होता है। तो हम आत्मविश्वास क्या है वो तो समझे, बट आत्मविश्वास क्यों जरूरी है, तो उसका कारण यह है कि ये आत्मविश्वास वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है, और इसके कारण ही महान कार्य को संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। इसी के द्वारा आत्मरक्षा भी हो जाती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, उसे अपने भविष्य के प्रति किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती, उसे कोई चिंता नहीं रहती। और कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति जिन संदेह और शंकाओं से दबे रहते हैं, वो उनसे सदैव मुक्त होता है। आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे आपके आसपास के लोग होंगे, वो कुछ एक चीजें बहुत आसानी से कर लेते हैं, और हम में संकोच रहता है, एक संदेह रहता है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा नहीं। और फिर हम, डर और नेगेटिविटी का इतना प्रभाव होता है
कि वो काम हो सकता है, बट मन में हमारा जो कन्वर्सेशन है, जो खुद के साथ का हमारा जो डायलॉग है, संवाद है, वो नहीं वाला ज्यादा होता। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी, गलती, अरे डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। ये मन के अंदर ये लगातार ये टैप रिकॉर्डर चलता रहता है, और जैसा टैप रिकॉर्डर चलता है वैसा ही हमारा एक्शन होता है। तो जब भी कोई कार्य करे तो मन में एक बार चेक कर लो कि ये टैप रिकॉर्डिंग चालू हो गया क्या। डर 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 डर, गलती 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 गलती, अगर ये टैप रिकॉर्डर बज रहा है तो मान लीजिए कि आपसे वो गलती होने वाली। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको आप अपने आप में देखा है। और आत्मविश्वास के बिना जीवन सफल नहीं होता है, ये पक्की बात है। तो आत्मविश्वास बढ़ाना बहुत जरूरी है, बट आत्मविश्वास के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम क्या अपने आप को खुद से पूछते हैं कि मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ या भरी हुई। कभी पूछा है? नहीं पूछते ज्यादातर। हम ये सवाल ही नहीं करते। आत्मविश्वास हम मान लीजिए कि वो किताबों में पढ़ने वाला शब्द है, इसी तरह जानते हैं, उसको जीवन में देखने का हमारा अभ्यास नहीं है। बहुत जरूरी है कि इसको जीवन में देखा जाए, है ना। हर एक काम के साथ हम अपने आप को आत्मविश्वास के साथ जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, पूछे, खुद को पूछे। ये पूरी जो यात्रा है ना, वो खुद को बदलने की है। तो हम अपने आप को सवाल पूछेंगे कि कौन से ऐसे कार्य है जिसमें मुझे लगता है कि मेरा आत्मविश्वास 100% है, 200% है, और कौन से ऐसे कार्य है जिसमें मुझे लगता है कि आत्मविश्वास डगमगा रहा है, हिल रहा है, अंदर से हिलक डोलक हो रही है। तो वो भी चेक करना जरूरी है। और जो कार्य जरूरी है और उसमें अंदर से आत्मविश्वास डगमगा रहा है, तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। बट सबसे पहले हमें अपने अंदर आत्मविश्वास को पूर्वक झांकना, और आत्मविश्वास बढ़ रहा है, घट रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है कि भाई मैं आत्मविश्वास से भरा हूं या भरी हुई। तो कितने लोगों के जवाब आ रहे हैं, हाँ या ना, जरा बताओ चैट बॉक्स में फटाफट। ईमानदारी से जवाब दे। बहुत अच्छे से आप लोगों ने लक्ष्य लिखे थे टीचर के। बताइए, अपने आप को अंदर से पूछिए कि भाई हाँ, मुझ में आत्मविश्वास है। सुलेखा जी नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है। राधिका जी को आ रहा है, बढ़िया है राधिका जी। फिर बस 2 ही लोग हैं इतने में, बाकी कोई नहीं है। कहाँ गए? रक्षा जी नहीं आ रहा है, ओके। हाँ, बहुत डर भी रहता है, बहुत बढ़िया श्रद्धा जी। बट सारी चीजें हैं जिनमें कॉन्फिडेंस कम है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है। आराधना जी बहुत बढ़िया। कुछ काम भारे लगता है, बढ़िया प्रियंका जी, अच्छी बात है। नेहा जी देख पा रहे हैं ना आप कि कुछ में है, कुछ में नहीं है, बहुत अच्छा। दीपा जी बढ़िया, दोनों ही है। रिया जी हाँ, खाना बनाने में अच्छा है। बच्चों को डांटने में तो जो कॉन्फिडेंस हमें होता है ना, जबरदस्त, मतलब भगवान से भी ज्यादा होता है। बच्चों को तो ऐसे ही डांट देते हैं, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। बहुत अच्छा, बढ़िया। इंदु जी हाँ बढ़िया, कुछ काम में है आत्मविश्वास। मंजू जी बढ़िया, कुछ में नहीं है, कुछ में है, सही बात है। तो ये होता रहता है, ठीक है ना। बट कुछ काम में नहीं है, सही है, मैं समझ रहा हूँ। बाकी सब लोग, राकेश जी आपने लिखा नहीं, सरोज जी आपने आंसर दिया नहीं चैट बॉक्स में। हाँ सर, बोल रहे हैं ना हम कि हमें आत्मविश्वास है, लेकिन इस आत्मविश्वास के बाद भी अगर हम कुछ काम करने जाते हैं तो हमें ये लगता है कि कोई क्या कहेगा। हाँ, सबसे बड़ा वो क्या कहेंगे लोग। अब मान लीजिए कि आप बंदूक लेके किसी को गोली मारने जा रहे हैं ना, तब ये मन में दिमाग सवाल आता है ना कि लोग क्या कहेंगे, तो बात अलग है। बट आप इस अपने, डर से हम पीछे हो जाते हैं हम। हाँ, तो ये जो बाहर के लोगों का डर है कि लोग क्या कहेंगे, तो वो तो आप कब तक पकड़ के बैठे रहेंगे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी और आप कुछ गलत तो करने नहीं जा रहे। हो सकता है कि कोई कार्य पहली बार कर रहे हैं, उसमें सफलता ना भी मिले, निष्फलता मिले, तो मतलब वो कार्य गलत नहीं है, या फिर आपका प्रयत्न जो है वो गलत नहीं है, आपने पूरे मन से किया है। और वो अनुभव होता है, तभी हम दूसरी बार किस तरह से करना है, किस रास्ते से करना है, वो हम तय कर पाते हैं। बट इससे हम पहले से सोच लेंगे कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, तो मान लीजिए कि आपके प्रगति के रास्ते जो है वो बंद हो गए हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर प्रगति के रास्ते खोलने हैं तो आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो काफी लोगों ने आंसर दिया है, तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कई लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है। बट आत्मविश्वास कम या न होने के कारण क्या है? तो पहला जो है ना आत्मविश्वास न होने के कारण, वो है शर्म, है ना।
शर्म आती है मुझे, है ना। अब ये शर्म, देखो जो कार्य के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है वो कार्य पूरे करने के लिए आपको शर्म नहीं करनी है, और शर्म उन बातों की करनी चाहिए जिसमें कुछ गलत, हमारे मन का जो इरादा हो वो गलत हो। अगर मन का इरादा कोई गलत नहीं है, हम अच्छे से कुछ काम करना चाहते हैं बट शर्म के कारण वो नहीं कर पाते हैं, तो वो गलत है। तो शर्म को तो बाजू पे रख दीजिए। फिर होता है संकोच। संकोच क्यों होता है? संकोच इसीलिए होता है क्योंकि आत्मविश्वास नहीं होता है। तो संकोच में क्या है, अरे मुझसे गलती हो जाएगी तो, है ना, क्या कहेंगे लोग, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे मेरे, है ना, मन में डायलॉग, मन में क्या कन्वर्सेशन चलता है, मन में अंदर अंदर संवाद क्या चलता है, अरे मुझसे कभी ठीक होता ही नहीं है, इतने बड़े लोग हैं, इनके सामने कैसे करूं मैं काम, अरे क्या बोलेंगे ये लोग, ऐसे मन में ऐसे चलता रहता है। अब ये जो संकोच है ना, ये पूरी जिंदगी ऐसे ही रहता है, इसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। अब ये सब क्यों होता है उसके बारे में। फिर लघुता ग्रंथि होती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब लघुता ग्रंथि क्या होती है कि भाई परिवार में 2-3 लोग हैं, उनको ही सारा काम दिया जाता है, मुझे तो देते ही नहीं है, तो वो एक लघुता ग्रंथि रहती है। क्लास में भी क्या होता है, बच्चे जो है उसमें 50 बच्चे हैं तो 5-10 बच्चे जो होशियार है उसी को सब कुछ पूछा जाता है, तो बाकी जो बच्चे हैं ना, जिसको आता भी है आंसर, वो बोलने की कोशिश भी करना चाहता है, बट वो देखता है कि अभी शिक्षक इसी को पूछेगी, और वो शिक्षक इसी को पूछता है, तो वो बेचारा बैठ जाता है, अरे यार मुझसे तो कभी होने वाला ही नहीं है, मैं तो बोलूंगा ही नहीं, है ना। हाँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मतलब मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है, मैं बहुत आगे नहीं बढ़ूंगा, ऐसे मन में भाव आने लगते हैं क्योंकि मौका नहीं मिलता है। लघुता ग्रंथि ज्यादातर इसीलिए बनती है क्योंकि मौका नहीं देते हैं। तो कई सारे लोगों ने लक्ष्य में लिखा है कि समान भाव से देखना है, ठीक है, तो मौका देना जरूरी है। लघुता ग्रंथि किसी के मन में बने नहीं, वो खास ध्यान में रखना है। फिर होता है डर। अब ये डर जो है ना, डर तो ज्यादातर हवा ही होता है। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा मैं देख लूं, है ना, सब लोग सुन रहे हैं ना। देखो डर का क्या होता है कि अब मान लो कि आप में से कोई जो है व्यक्ति जिसको कुत्तों से डर लगता है, बरोबर है कि नहीं, कुछ ना कुछ लोग हैं ना कि जिनको कुत्तों से डर लगता है। अब आपने देखा होगा जिनको भी कुत्तों से डर लगता है, तो कई बार क्या होता है, रात को देर से घर पे जाते हैं और घर के बाहर ही वो कुत्ता बैठा होता है, हमें ऐसे बैठा होता है। अब कुत्ते को देख के ही हमारे मन में डर लगता है, अरे अब घर कैसे जाएंगे, बहुत डर लगता है, ये काटेगा, है ना, कुछ करेगा। तो हम क्या करते हैं उस समय, हम नीचे झुकते हैं और झुकते हुए पत्थर उठाने का एक्शन करते हैं, ऐसे ऐसे पत्थर उठा, पत्थर है नहीं, पत्थर उठा लिया है, पत्थर है नहीं। अब क्या किया, पत्थर उठा लिया और वो पत्थर अपने कुत्ते की ओर फेंका। अब कुत्ते ने भी क्या देखा कि हमने उसकी ओर पत्थर फेंका। अब पत्थर एक्चुअली है नहीं, कुत्ते को भी मन में लगा अरे पत्थर आया, पत्थर आया, पत्थर आया, और वो भाग गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है ना। अब देखो ये पत्थर जो है ना, वो हवा था, वो पत्थर था ही नहीं। डर भी ऐसा ही है, डर हवा है, वो होता नहीं है, बट हम उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि डर डर डर, फिर हम काम नहीं कर पाते। तो ये समझना जरूरी है कि ये जो डर है वो काल्पनिक तो नहीं है। अब मान लीजिए कि आप रास्ते के बीच जा रहे हैं और पीछे से ट्रक आ रहा है और वो आपको कुचल देगा या आप एक्सीडेंट हो जाएंगे, वो डर है तो वो सही है क्योंकि वो बड़ा ट्रक आ रहा है। बट आप ऐसे ही मन में हवाबाजी करते हैं कि अरे 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 कुछ हो जाएगा, ये वो, है ना, वो पत्थर की तरह होता है, होता कुछ नहीं है, बट हम डरते रहते हो। और डर को इतना हम पानी देते हैं, इतना पानी देते हैं कि हम थोड़ा भी कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकते। जैसे कि बच्चों को एग्जाम के समय क्या लगता है, एग्जाम 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 मतलब राक्षस दिखता है। तो बेचारे जब पेपर लिखने जाते हैं क्लासरूम में, तो पेपर आते ही वो बेहोश हो जाते हैं, मुंह से पानी निकलता है, रोने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? कि डर इतना बना दिया है, होता कुछ नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि इसके ये हमारे ऊपर हावी ना हो। तो और ये सब कैसे होता है ये भी समझना जरूरी है। एक बात जो है, जो कम आत्मविश्वास होता है कि हम खुद को जानते नहीं, खुद के ऊपर हमने ज्यादा काम किया नहीं है, हमने दुनिया की सारी चीजों का ज्ञान ले लिया है बट खुद के लिए खाली है। हमारी शक्तियां क्या है उसको हमने पहचाना नहीं। और इसके भी कारण है कि ये क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी परवरिश सही तरीके से नहीं होती है। हम जिस माहौल में, जिस घर में, जिस परिवार में पले बड़े हैं
उसमें ऐसा वातावरण रहता है कि जिसमें हम हमारे अंदर ये सारी जो बातें हैं वो अंदर घर कर जाती है, फिर हम बाहर निकल के नहीं आते। परिवार में किसी ने बार बार आपको डांटा होगा, लड़ाई की होगी, आपको मारा होगा, तो आपके अंदर भी ये सारी बातें धीरे धीरे बैठ जाती है। किसी ने आपको बहुत बचपन से डराया होगा तो आप डरे डरे ही रहते हैं, माहौल भी ऐसा ही बनता है। फिर माहौल मतलब आपका परिवार के अलावा आप जिस सोसाइटी में, जिस जगह पे, जिस विस्तार में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, वहां का माहौल कैसा है, वो माहौल तो मैं भी करवा रहा हूं जन शिक्षा समिति की मीटिंग में पार्टिसिपेट, हमारी टीचर बन जाओ। किसका आवाज आ रहा है नीरज जी? फिर कोई हमें प्रोत्साहन नहीं देता है ना? कुछ अच्छा किया तो उसके लिए जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलता है। तो अब जब प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो अच्छी चीज करने का जो मन में भाव भी होता है या की भी होती है, बट वो बार बार नहीं मिलता है, इसके लिए कारण वो अटक जाता है और रुक जाता है। और चौथा है रोल मॉडलिंग का अभाव। हमारे आसपास ऐसे रोल मॉडल नहीं होते हैं कि जो एकदम आत्मविश्वास से भरे हो, एकदम जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से जीते हो। तो क्या होता है कि ऐसे लोग आसपास होते नहीं है, तो हम फिर उनको फॉलो भी नहीं करते हैं और उनको हम अनुसरण नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत जरूरी है। और बच्चों के लिए शिक्षक जो है ना, वो हमेशा रोल मॉडल होता है। शिक्षक जितना आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है ना, बच्चे के ऊपर उसका असर उतना ही प्रभावी होता है। तो ये हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें सीखनी है वो ये है कि आत्मविश्वास पूर्वक खुद को तैयार करना, नई नई चीजों को सीखते रहना और अपने बच्चों के सामने इस तरह से पेश आना कि उनको लगे कि नहीं, मुझे अगर कुछ सीखना है, मेरा अगर कोई रोल मॉडल है तो वो मेरा शिक्षक है। बढ़िया। तो समझ में आया, आत्मविश्वास कम होता है उसका कारण ये है कि हमारे मन में ये सारी बातें होती है और उसके कारण ये परवरिश, माहौल, प्रोत्साहन का अभाव और रोल मॉडल का अभाव होता है। तो शिक्षक को इसके बारे में अच्छे से सोचना है। और यही जब भी आप क्लास में जाए तो ये जो आपके बच्चों का जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, विद्यार्थियों को देखेंगे, तो ये सारी बातों को भी समझना है कि ये उनके परिवार के माहौल से किस तरह से काम कर रही है। ये बच्चा इतना चुपचाप क्यों है, सहमा हुआ सा क्यों है, ये बोलता क्यों नहीं है, ये डरता क्यों है। तो वो आपके कारण नहीं, आपके अलावा भी वो जिस माहौल से आता है उस कारण से भी वो ज्यादा डरता रहता है। तो ये सारी बातों को शिक्षक के रूप में याद रखना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है, तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे आगे के सत्रों में बात की है, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि भाई हमें हमेशा सकारात्मक चिंतन करना है। हमने पहली बार जो कहानी सुनाई थी कि वो जो शिल्पकार है जब पत्थर के ऊपर काम कर रहा है, तो वो पत्थर जो है ना वो सहन करता है, तब जाके अंदर से मूर्ति बनती है। तो वो जो एटीट्यूड होता है ना, नजरिया होता है जिंदगी के प्रति, वो इस तरह का होता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, मेरे साथ अच्छा होने वाला है। ठीक है, वो सहन करने की एक बात है, एंड्योरेंस की एक बात है। ठीक है। फिर जो 3 अलग अलग लोग पत्थर तोड़ रहे थे, तो एक सिर्फ हाथ से तोड़ रहा था, एक दिमाग से तोड़ रहा था और एक पूरा दिल से तोड़ रहा था। तो हमें ये भी सोचना है कि भाई ये काम हाथ से, दिमाग से या दिल से हो रहा है, तीनों से के साथ हो रहा है या किसी एक के साथ, एक से ही हो रहा है। तो इससे भी पता चलता है कि काम करने का हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा है। तो ये बहुत जरूरी है, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, अपने आसपास जितना माहौल इस तरह से बनाएंगे, उतना अच्छा हम महसूस करेंगे। फिर स्वसूचन करें, मतलब डायलॉग अपने आप को देने है ना, मैं अच्छा हूँ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, है ना, मैं हमेशा टाइम पे पहुंचता हूँ, मैं जो भी वादा करता हूँ वो निभाता हूँ, मैं मैं लोगों को मदद करता हूँ। ये रोज हमें अपने आप को 5 से 10 बार अच्छे अच्छे सूचन जो अपने आप को बताने हैं, हमारी आत्मा को सुनाने हैं, अंदर जो आत्मा है उसको सुनाने हैं कि भाई ये मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छे कार्य कर सकता हूँ, मैं लोगों को मदद कर सकता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं लोगों को प्रेम करता हूँ, मैं लोगों को मदद रूप होता हूँ, मैं हमेशा अपने वादों को निभाता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सूचन जो है वो खुद को करने हैं। जितने ज्यादा सूचन रोज, ऐसी आदत रखें कि कम से कम 10 सूचन खुद को रोज करें, जिससे हम अपने आप में एक पॉजिटिव ऊर्जा के, और ये सारी बातें हमें आईने के सामने अपने आप को रखते हुए करनी है। फिर भूतकाल को भूलें। ये जो पास्ट है ना, कई बार क्या होता है, हमारा पास्ट जो है वो हमसे छूटता नहीं है, हम भूतकाल को ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं और उससे छूट नहीं पाते हैं। भूतकाल की जो अच्छाई है उसको जरूर याद रखें, पर जो ऐसी बात है कि जो हमारे वर्तमान को बिगाड़ रही है, उस तरह के भूतकाल को याद नहीं रखें। देखो भूतकाल होता क्या है कि वो हो गया है, अब वर्तमान में उसके ऊपर कुछ किया नहीं जा सकता है, बट हम वर्तमान में उसके बारे में सोच सोच के हमारे भविष्य को भी हम खराब करते हैं।
तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि भूतकाल में जो हो गया है उसको नहीं बदल सकते, वो सत्य है, तो उसको भूल जाओ और जो अच्छा हुआ है उससे ताकत लो, उससे प्रेरणा लो और फिर भविष्य को निखारो। तो भूतकाल को भूलना बहुत जरूरी है। फिर हमारी उपलब्धियां याद रखें, बचपन से लेके बड़े हुए तब तक पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में, किसी और स्पर्धा में, हमारे समाज के किसी कार्यक्रम में, हमारे कस्बे के किसी कार्यक्रम में, किसी को मदद करने में, जो भी उपलब्धियां हासिल हुई हो, छोटी मोटी जो भी है, वो सारी उपलब्धियों को याद रखें, उसको हमेशा मन में उसकी एक तस्वीर बना के रखें। कई बार क्या होता है कि आप जब किसी के घर जाते हो तो उसके बैठक खंड में आप देख पाते हैं कि उसने जो भी मेडल जीते हैं वो सारे लगाए हुए हैं। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है, अरे यार मैंने ये अचीव किया, मैंने ये प्राप्त किया, ये प्राप्त किया, ये प्राप्त किया। इससे क्या है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा मिल रहा है तो अच्छी बात है। जैसे कि इस बार एग्जाम में श्रेष्ठ आए, अति उत्तम आए और उत्तम आए, तो इसका मतलब क्या है कि आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि मैं श्रेष्ठ कर सकता हूँ, अति उत्तम से श्रेष्ठ की ओर जा सकता हूँ, उत्तम अति उत्तम से श्रेष्ठ की ओर जा सकता हूँ। तो बहुत बढ़िया, बड़ी बात है। फिर नया सीखते रहे, ये बहुत जरूरी है। शिक्षक के लिए, शिक्षक आजीवन विद्यार्थी होता है, ये हमेशा याद रखना है। शिक्षक आजीवन विद्यार्थी होता है, वो हमेशा सीखता रहता है और जितना सीखता रहता है उतना उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी सोचा नहीं होगा कि 6 महीने पहले कि इस तरह का कोई सत्र आप लोगों के लिए होगा कि जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा, जिसमें आप अपने जीवन को बदलते हुए देख पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, और भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, और भी नए अलग अलग आयाम आएंगे, उसको हम सीखेंगे, हमारे बच्चों के लिए हम उसका उपयोग करेंगे। तो सीखते रहना बहुत जरूरी है। तो ये 5 महत्वपूर्ण बातें हैं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। इसको नोट कर ले और नोट करते हुए हम अपने ऊपर इसके काम करेंगे। चलिए बढ़िया। तो अब एक टास्क जो है ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं और ये टास्क आपको अगले 7 दिन में अपने लिए करना है। अपनी क्षमताओं को पहचानना है। ठीक है, तो अपनी क्षमताओं को कैसे पहचानना है? तो आपको अपने कौशल्य, आपके शौक और आपके गुण, कम से कम 5 कौशल्य, 5 शौक और 5 गुण को लिखना है। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितने भी लिखना चाहो उतने लिख सकते हो, और वो आपको हमारे ग्रुप में शेयर करना है। तो कौशल्य क्या होता है? कौशल्य मतलब स्किल। स्किल मतलब हो गया कि खाना बनाना एक अच्छी स्किल है, मुझे आता है। फिर मेहंदी काम बहुत अच्छी स्किल है, मुझे आता है, क्योंकि उससे हम पैसे भी कमा सकते हैं। फिर सिलाई काम हो गया, भरत गुथन का काम हो गया, पौधे के बारे में जानकारी हो गई, है ना, अलग अलग पौधे के बारे में। शहर में तो उसका एक अच्छा सा छोटा मोटा बिजनेस भी होता है। ठीक है, किचन गार्डन हो गया कि भाई मैं घर के आसपास किस तरह के वनस्पति उगाऊं जिससे मेरे घर के जरूरी, घर के लिए जरूरी शाकभाजी जो है वो उपयोग, वो बन सके। तो इस तरह के अगर कोई कौशल्य है आपके, शिक्षक के रूप में तो आपके पास कौशल्य है, आप अच्छा गा सकते हैं, ठीक है, वो भी आपका, आप अच्छा लिख सकते हैं, ऑथर बन सकते हैं, वो भी आपका एक कौशल्य है। फिर शौक के रूप में क्या होगा? शौक के रूप में होगा कि भाई आप अच्छा गीत भी गा सकते हैं, आप अच्छा ड्राइंग कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं, शौक, आप क्रिकेट अच्छे से खेल सकते हैं। ठीक है, आपको खेलकूद अच्छा लगता है। फिर जो भी शौक है, जो फिजूल के टाइम में आप करना चाहते हैं, वो सारे शौक में आएंगे। और गुण में क्या आएगा? तो गुण में आएगा कि आप अपने आप को प्रामाणिक देख सकते हैं, विनम्रता है आपके अंदर, फिर आप सच बोलते हैं, है ना, आप लोगों की मदद करते हैं। ऐसे कोई भी, देखिए ये सारा, ये जो 3 बातें हैं ना, अपनी क्षमताओं को पहचाने, ये तीनों मुद्दे आपको अपने अंदर झांकते हुए लिखना है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपके खुद को अंदर देखना है कि भाई मेरे कौशल्य क्या क्या है, मेरे शौक क्या क्या है और मेरे गुण क्या क्या है। हम ज्यादातर क्या मानते हैं कौशल्य के, जो पढ़ाई करके सर्टिफिकेट मिलता है उसके आधार पे नौकरी मिलती है वही हमारा कौशल्य। ऐसा नहीं है, आपके अंदर और बहुत सारे कौशल्य होते हैं जो आपने गांव में रहते हुए अपनी परवरिश के दौरान वो माहौल से सीखे हुए होते हैं। तो उसको भी आपको देखना है। कंप्यूटर चलाना वो भी एक कौशल्य है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना वो भी एक कौशल्य है। ठीक है, व्हाट्सएप का अच्छे से उपयोग कर पाना वो भी एक कौशल्य है, इंटरनेट का अच्छे से उपयोग कर पाना वो भी एक कौशल्य है। तो ये सारे कौशल्य है।
तो आपको ये देखना है कि मुझे ऐसे कौन कौन से कौशल्य आते हैं, और आपको सबको 5-5 कम से कम ये तीनों बातों में लिखने हैं। तो क्या मैं अपेक्षा रखूं कि आप लोग ये समझ गए हैं और आप इसको अगले वीक में मुझे सत्र से पहले मुझे भेजेंगे, यानी कल तक ही भेज देंगे। ऐसा समझ में आ गया? कोई किसी को कोई सवाल है पूछ सकता है, मुझे चैट बॉक्स में लिखे। रिक्रांत जी अपना वीडियो ऑन करे, दिव्या जी अपना वीडियो ऑन करे। चैट बॉक्स में लिखे मुझे। हाँ, नेहा जी को समझ में आ गया, मोहन जी को समझ में आ गया, रूबी जी को समझ में आ गया है, ठीक है, राकेश जी को आ गया है, सरोज जी को आ गया है ना। देखो ये अपने ऊपर काम करने की बात है। अपने ऊपर काम करेंगे ना तो देखो हम अपने से अंदर से अपने आप को बहुत मजबूत करेंगे। बाकी लोग, सब लोगों ने आंसर दे दिया क्या? सब? हाँ, प्रियंका जी सब लोगों ने आंसर दे दिया है लगभग, इंदु जी ने, श्रद्धा जी ने। बढ़िया बढ़िया, चलिए बढ़िया। तो सब लोगों को समझ में आ गया है कि टास्क क्या है और क्या करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब दो चीज जो है जिससे हमको बचना है वो ये है, एक तो आत्मविश्वास कब टूटता है, वो कटता कब है नीचे से। तो एक है अन्यों के दोष को नहीं पर गुण को देख, यानी जब भी हम किसी और के दोष को देखते हैं ना तो आप देख लीजिए कि 3 उंगलियां हमारे तरफ ही होती है। तो हमारे आसपास अगर हमारा स्वभाव ये है, हमारे मन के अंदर ज्यादातर इस तरह का भाव आ जाता है कि हमारे आसपास के लोगों में हम दोष देखते हैं, तो हम वहां अपने आप को रोक लें, काट दें, वहां से हटा लें उसमें जो गुण है। और आप ऐसी कोशिश कीजिए कि जिसके प्रति सबसे ज्यादा दोष देखने का आपका मन करता है ना, उसके आपको गुण लिखने हैं, नोट करने हैं और उसको चिट्ठी में लिख के देखना है, लिख देना है कि मैंने आपने आज ये गुण देखा। यानी अगर आप वैभव जी के अंदर दोष देख रहे हैं तो आपको आज ये करना है कि अगले 2 दिन में वैभव जी के अंदर क्या गुण है ना वो लिख के उसको चिट्ठी पे देना है कि भाई मैंने तुम्हारे अंदर ये गुण नोटिस किया, देखिए फिर कैसा बदलाव होता है। आप इतने खिले खिले हो जाएंगे ना, ये बहुत जरूरी होता है। ये जहर है, ये पॉइजन है। फिर स्वयं की दूसरों से तुलना ना करें, ये तो पक्का पॉइजन है ना। जब हम तुलना करते हैं तो अपने आप को क्या पिलाते हैं? जहर पिलाते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन करके खुद को दुखी करते हैं, निराश करते हैं, हमारी जो शक्तियां होती है वो क्षीण होने लगती है। तो दूसरों की कंपैरिजन कभी नहीं करनी है और दूसरों के दोष नहीं देखते हैं, उनके गुण देखते हैं। ये 2 काम अगर हम करना शुरू कर देना, आप देखो आपका जीवन कैसे अच्छे से परिवर्तन होने लगता है। ज्यादातर हम जिस समाज में रहते हैं ना उसमें इस तरह की नेगेटिविटी बहुत है, और ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी आ जाती है जो हम चाहते नहीं है फिर भी, और फिर हम भी हम भी इसका हमारे जीवन का एक भाग बन जाता है। तो ये हम जरूर ध्यान में रखें कि ये 2 चीजों को हमें नहीं करना है। और मैं मानता हूं कि आप ये समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा कहना नहीं है, बट आपको ये क्लियर तो हो ही रहा है। और ऐसे लोग भी दिख रहे होंगे आपको जिसके आपको दोष ज्यादा दिखते हैं और गुण नहीं दिखते, ठीक है। और ऐसे भी लोग दिख रहे होंगे कि जिसके साथ आप अपनी तुलना कर देते हैं। तो आपको ये 2 चीजें नहीं करनी, ठीक है। तुलना हमेशा, है ना, अपने से छोटों की करो, बट किस तरह से करो कि आप उसको क्या मदद कर सकते हैं, ठीक है, दुखी मत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हुए आत्मविश्वास के साथ हम खुद में क्या महसूस करते हैं, तो आप ये भी अपने आप के अंदर भी देख पा सकते होंगे कि जो काम अच्छा कर सकते हो ना, उसमें आपको लगता होगा कि अरे मैं आत्मगौरव से बहुत भरा हुआ हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी शक्तियों को जानता हूँ, मैं सीखता रहता हूँ, मैं अपनी बातों को अच्छे से रख पाता हूँ। ये हमेशा होता है, जो काम हम अच्छे से कर पाते हैं ना और जिसके लिए हमारा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होता है, उस समय हमारे मन में जो भाव होते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये महसूस करें, है ना। और ये हर एक कार्य में धीरे धीरे महसूस होना शुरू होगा। तो आप देख सकते हैं कि आप हो बिल्ली बट बन कैसे जाते हो? शेर की तरह। और ये हम सबके साथ होता है ना। तो ये भाव अंदर मन में रखना है तो आप शेर की तरह ही दहाड़ोगे और बढ़िया से काम करोगे। तो ये बढ़ते हुए आत्मविश्वास के साथ होता है। तो आप अपने ऊपर काम करेंगे, एक्ट करेंगे, तो आप ये बदलाव अपने आप में महसूस कर पाएंगे। बढ़ते आगे। हाँ, अब मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है, तो जो भी काम है जिसके लिए मन में डर, शर्म या संकोच है उसको लिखिए और फिर उसका सामना करें। जैसे कि अंधेरा, सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए कि आप में से कई लोग ऐसे हैं कि जिनको अंधेरे से बहुत डर लगता है, और अंधेरा है, बहुत डर लगता है, अंधेरा अंधेरा। करना क्या है, आप जाइए अंधेरे में जाइए, 5 मिनट खड़े रहिए और वापिस आ जाइए।
डर दूर करने का एक ही तरीका है, वो क्या है? डर का सामना करना। सिंपल, जिस चीज का डर लगता है उसका सामना करें। कॉकरोच से डर लग रहा है, छिपकली से डर लग रहा है, छिपकली का सामना करें। कॉकरोच के सामने जाके खड़े रहे, देखो कॉकरोच भाग जाएगा, आप कॉकरोच से भागते नहीं। एक्चुअली वो कुछ नहीं कर सकता है, बट आप उसका देखा, उसका जो हुलिया है वो देख के भाग जाता है। तो कॉकरोच कुछ नहीं करता है हमें, तो आप उसके सामने जाएंगे तो वो भागेगा, छिपकली के सामने आप जाएंगे तो वो भागेगी, वो आपके अटैक नहीं करेगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो जिन चीजों से डर लगता है उसका सामना करें, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए अगले वीक के लिए एक पूरा टास्क डिजाइन किया है, ठीक है। अब ये टास्क पूरा जो है वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हमारा आत्मविश्वास बढ़े? पहले तो मुझे जरा हाथ दिखाओ कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरा आत्मविश्वास पूरा बढ़े, एकदम जबरदस्त हो और बदलाव ही बदलाव, मतलब मेरी मेरी आभा मंडल में पूरा बदलाव आ जाए। श्रद्धा जी नहीं चाहती है लगता है। हाँ, सब लोग लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। हाँ, कई लोगों ने हाथ हैंड रेज किए, चलिए काफी सारा, बढ़िया। श्रद्धा जी आप चाहते हैं नहीं चाहते? रूबी जी आपने हैंड रेज नहीं किया क्या? हाँ बढ़िया, तो ओके ओके, सबने लिखा है, बढ़िया। चाहते हैं ना, आराधना जी भी चाहती है, रूबी जी भी चाहती है, बढ़िया। तो अगले वीक का देखो भाई, आप चाहते हैं तो ऐसा है कि मेरे बोलने से आप में आत्मविश्वास आने वाला है, ऐसा तो होने वाला नहीं है। आपको अगर आत्मविश्वास बढ़ाना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और अपने ऊपर काम करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ टास्क डिजाइन किए हैं। तो आपको ये टास्क करना है, और करते हुए, रोज करते हुए उसकी एक पोस्ट जो है लिखते हुए या उसका वीडियो बना के आपको हमारे ग्रुप में डालनी है। क्या मैं ये अपेक्षा रख सकता हूं कि आप अपने खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये कार्य करेंगे? बोलिए, कितने कितने लोग ऐसी चैलेंज लेना चाहते हैं कि यस आई विल टेक दिस चैलेंज, मैं अपने लिए ये चैलेंज लेती हूँ और मैं अपना आत्मविश्वास बढ़ा के रहूंगी और मैं ये सारे कार्य करके दिखाऊंगी। कितने लोग हैं ऐसे हमारे ग्रुप में? कितने हैं? अच्छा, मंजू जी है, शिखा जी है, रक्षा जी है, प्रियंका जी है, बढ़िया। बाकी लोग? रूबी जी भी है, श्रद्धा जी भी है, रिया जी भी है, बढ़िया, ओके। भारती जी भी है, नेहा जी भी है, बढ़िया। तो देखो नीरज जी, आप जिन जिन लोगों ने यस लिखा है ना, पूरा चैट बॉक्स का आप पिक्चर ले लेना, है ना। जी जी फिर जी। जो नहीं करेंगे उनको हम इसके हिसाब से सवाल करेंगे, आपने हाँ बोला था और फिर रास्ते से क्यों अटक गए, ठीक है। तो अभी आप चाहते हैं ना कि मैं आपको टास्क दे दूं और दिखा दूं, मेरे शिक्षक मित्रों? चाहते हैं ना? हाँ ठीक है दीपा जी, तो मैं आप लोगों को टास्क देता हूं। तो आपकी टास्क ये है, आप देख लीजिए। वैसे मैंने, है ना, आपको कल की तारीख से लिखना है, ये मैंने 2 अप्रैल से लिखी थी, बट आपको कल की तारीख से लिखना है कि अपनी बात को आपको रखना है। मतलब आप में से कई लोग जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप में अपनी बात रखते हैं, सब लिख के भेजते हैं। तो एक टास्क ये है कि हमने आपको जो 3 बात दी है, कौशल्य, गुण और शौक, तो ये तीनों को लिखते हुए कल शाम तक आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रख लेना है। उसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो अगले बाकी के दिनों की एक्टिविटी के लिए, तो वो भी आपको रखना है। तारीख पे आप न जाए, तारीख आप कल से ही गिन लीजिए कि आपकी तारीख कल से शुरू हो रही है, ठीक है। फिर उसके अगले दिन क्या है, नए व्यक्ति से बात करनी है, बट ऐसे 5 नए व्यक्ति जिनको आप जानते नहीं है, ठीक है, पर आपको उनको परिचय करना है और आपको उनसे परिचय लेना है। अब हो सकता है कि भाई कोरोना का टाइम चल रहा है, वहां पे कुछ बाहर निकलने की समस्या है, ऐसा कुछ है, तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी का रेफरेंस लेते हुए, जैसे कि आपके भाई है तो भाई के रेफरेंस से आप किसी और व्यक्ति के साथ बात करें जो आपके भाई को पहचानता हो पर आपके लिए नया हो, ठीक है। आपकी बड़ी दीदी है, वो बड़ी दीदी की पड़ोस में कोई व्यक्ति है, उनसे उनके साथ बात करें। फोन के, अगर घर से बाहर नहीं निकल सकते तो फोन के ऊपर बात करनी है, बट करनी जरूर है। और वीडियो कॉल भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास, आपको आप वो अगर कर सकते हैं तो। फिर उसके अगले दिन जो टास्क है वो ये है कि
हमारे जो पदगृहित व्यक्ति जो है ना, गांव में रहता है सरपंच। रक्षा जी जाना चाहती है। रक्षा जी थोड़ा कंप्लीट होने आया है, आप थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद चले जाना। पदगृहित व्यक्ति है, सरपंच है, पुलिस है, किसी बैंक का मैनेजर है, पोस्ट ऑफिस का मैनेजर है, कोई भी है, तो ऐसे कोई व्यक्ति से बात करनी है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों के पद देखते हुए डरते हैं, अरे ये इतनी बड़ी पोस्ट पे है, मैं जाके कैसे बात कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ। इवन हम अपने संचालक और ऑनर से भी बात नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम आप लोगों को अपने ऑनर के साथ आत्मविश्वास से बात करनी है एक बार तो, ठीक है। और ऐसा जो भी है, तो ऐसे जितने भी गांव में लोग हैं उनको पहचानते हुए आपको बात करनी है। हो सकता है कि अपने गांव में नहीं हो, पड़ोस के गांव में हो, तो फोन करके बात करनी है। कई सारे जो पदाधिकारी होते हैं ना, उनके नंबर लोगों को वैसे ही जाहिर में दिए हुए होते हैं, पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, तो फोन लगा के बात कर लो। इसमें क्या है, आप पुलिस थाने में जाके बताओ कि भाई मैं इस शिक्षिका हूँ और वहां पढ़ाती हूँ और ये टास्क है, तो मैं आपसे बात करने आई हूँ, आपका परिचय करने आया हूँ, या फोन पे बात कर लो। फिर गांव की जो समस्या है वो गांव के किसी योग्य व्यक्ति के सामने रखना। हो सकता है सरपंच के सामने रखो, अपने परिवार का जो मुखिया है उनके सामने रखो, अपने जो मोहल्ले में जो मुखिया है उसके सामने रखो, हो सकता है कि किसी पार्टी का कोई नेता हो उसके सामने जाके रखो, बट अपनी गांव की जो समस्या है ना उसको आपको रखना है, ठीक है। फिर उसके अगले दिन क्या है कि आसपास के लोग जो है, जैसे कि पानी पूरी वाला हो गया, साग भाजी वाला हो गया, थैले वाला हो गया, सॉरी, तो उनका आपको इंटरव्यू लेना है ना। इंटरव्यू गांव के बारे में पूछना है, भाई आपको ये गांव कैसा लग रहा है, आप कितने सालों से गांव में हो, आपके परिवार में कौन कौन है ना, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, गांव के भविष्य के बारे में आपका क्या विचार है। इस तरह के कुछ सवाल आप अपने उन लोगों को कर सकते हैं, और ये करना है। देखो ये जितना भी टास्क मैं दे रहा हूँ ना, ये करने वाली बात है, मन में कोई विचार नहीं है। मैं आपने वो शर्म, संकोच, डर, लघुता ग्रंथि, ये सब आएगा, ये सबको बाजू पे हटा के आपको ये सारे टास्क करने हैं। फिजिकली नहीं जा सकते तो फोन के ऊपर या वीडियो कॉल के माध्यम से करने हैं। और आप सबने हाँ बोला है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब ये करेंगे। फिर उसके सेकंड लास्ट दिन आपको करना है कि घर सभा का आयोजन, परिवार के सारे लोगों को इकट्ठा करो, और आपने अभी तक ये सत्र में जितना भी सीखा है वो सत्र के बारे में बताओ, उनसे बातचीत करो कि भाई ऐसा कुछ हम लोग सीख रहे हैं और हमने बहुत अच्छा, जो भी आपको लग रहा है मन में, है ना, अच्छा, जो अच्छा नहीं लग रहा है वो भी बात करो, जो अच्छा लग रहा है वो भी बात करो, और अच्छे से उनको बताओ। तो घर सभा का आयोजन करो, और पूरे परिवार खुशहाल कैसे रह सकता है, तो उसके लिए परिवार में क्या काम किए जा सकते हैं उसके ऊपर बात करो। फिर अपने लास्ट दिन जो है वो अपने जो संचालक है या जो शिक्षक मित्र जितने हैं स्कूल के, तो उनके साथ एक गोष्ठी करो, है ना, ऑनलाइन गोष्ठी कर लो, मिल सकते हो फिजिकली तो मास्क का उपयोग करते हुए, कोरोना नियमों का पालन करते हुए मिल लो, और अच्छे से बातचीत करो कि भाई क्या बदलाव आया है, क्या अच्छा चल रहा है। तो ये 7 दिन के 7 टास्क है, और ये आपको करना है। ये पूरा फोटो में आपके ग्रुप में, संकित जी आपको ये फोटो ग्रुप में रखना है, नीरज जी आपको ये फोटो ग्रुप में रखना है, और जिससे इन लोगों को रोज क्या करना है वो पता चले। तारीख में बदल के आज आपको भेज देता हूँ कि कौन सी तारीख को क्या काम करना है। तो सबको क्लियर हुआ। ये पूरे काम का नाम क्या रख रहे हैं, स्वयं की धार को निकालना, मतलब स्वयं के आत्मविश्वास को बढ़ाना। खुद बढ़ेंगे अपने आप सब बदलेगा। तो ये आप सबको करना है। अभी इसके लिए किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं अगर मन में कोई सवाल है तो। कैसा है ये टास्क, बताइए आप लोग, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भारती जी, ठीक है। बाकी लोग, रिया जी बढ़िया है, अच्छा है, चलो गुड। और बाकी सब नाइस कंसेप्ट। ओके श्रद्धा जी बढ़िया, आपको ये करना है। रक्षा जी बढ़िया, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छा। दीपा जी चलिए अच्छा है, कोशिश करेंगे। मोहनी जी, कोशिश नाम की कोई चीज नहीं होती है, या तो होता है या नहीं होता है। कोशिश है ना, डिलीट कर दीजिए, डस्टर लगा दीजिए दिमाग के ऊपर,
सर ये हमें लिखने भेजना है। हाँ देखिए, आप पहले ये करेंगे, आप या तो अपना अनुभव लिखेंगे, ठीक है, तो वो अनुभव लिखते हुए आपको ग्रुप में पेस्ट करना है कि भाई मैंने आज ये किया, इनसे ये मेरी मुलाकात हुई, उसमें मुझे ये अनुभव हुआ, तो वो लिखना है, ठीक है। या फिर ये भी करें और साथ में वीडियो भी बनाए, तो क्या है कि पता भी चलेगा, बाकी लोग भी देखेंगे, बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। देखो ये सारा जो काम है ना, एक दूसरे को प्रेरणा देने के लिए, हम सब एक दूसरे को इंस्पायर करें, और देखिए कैसे काम होता है बढ़िया से। और आप लोग जिस तरह से लिख रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप बढ़िया काम करने वाले हैं, एकदम पक्की बात है ये। ठीक है, तो और कोई सवाल है इस कार्य के बारे में, है ना? मैं मोनी जी को कह देता हूँ कि ये है ना, मन में जो डाउट है वो कोशिश वाला है ना, वो निपटा ले, वो होगा ही नहीं, या तो होगा या नहीं होगा, और आपसे होगा वो पक्की बात है। मैंने आपका शिक्षक का लक्ष्य पढ़ा है और आपने इतना बेहतरीन लिखा है, वो तभी लिख सकते हैं मोनी जी जब वो विचार की धार उनके मन में है, तो उसको और तेज करने के लिए आपको ये कार्य करना है ना। शिक्षक का आत्मविश्वास होगा तो बच्चों के ऊपर उसका कितना प्रभावी असर होगा, आप बताइए। कितना जोरदार बच्चे आप लोगों से सीखेंगे। और जब आप क्लास में जाके ये बातें आप अपने बच्चों के सामने करेंगे कि हमने ये काम किया, तो बच्चे भी कितने मोटिवेट होंगे आपसे, और वो भी तैयार होंगे कि चलो हम भी करते हैं, है कि नहीं? तो फिर चलिए, बढ़िया मोहनी जी। तो और किसी को कोई सवाल है, क्वेश्चन है इस कार्य के बारे में? सब क्लियर है ना? और मान लीजिए कि कोई कंफ्यूजन हो, बीच में क्लियर हो, तो मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, आप मुझे पर्सनली या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। संकेत जी है, नीरज जी है, उनसे भी बात कर सकते हैं, उनका नंबर आपके पास अवेलेबल है सर। हाँ, कौन बोला? सर हम बोलिए, किसी को कोई डाउट है? ये रोज भेजा के। हाँ, कौन बोल रहा सर है? ये रोज भेजना है। हिंदू। कौन बोल रहा है? पता नहीं सर हाँ। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, इंदू जी बोलिए। हाँ सर, ये रोज भेजना है। आवाज नहीं आ रोज रही है। भेजना है सर। हेलो। वो पूछ रही है सर, जी सर, डेली भेजना है क्या है? संगीत जी कौन बोल रहा है? हाँ जी सर, बलेह इंदु से जी बोल रही थी सर, इंदुलता वो खरे लैब जी तो। हैं, वो पूछ रही हैं कि जो आपने एक्टिविटी दी है ये पर डे करके भेजनी है। हाँ, ये देखो मैंने पूरे 7 दिन की दी है, पर डे एक्टिविटी करनी है, रोज रोज आत्मविश्वास में थोड़ा इजाफा करना है, ठीक है, पर डे करना है। और देखिए आप जैसे करना शुरू करेंगे ना, एकदम बदलाव महसूस होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट इंदुलता जी। चलिए, मैं आगे का, हम समापन की ओर है, मैं आगे का कार्य अपने बंधु नीरज जी को देता हूँ। नीरज जी, आपको जी कुछ जो कहना है? जी आज का सत्र मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के साथ बात करने की बहुत खुशी हुई मुझे। सर आपकी आवाज फिर से आनी बंद हो गई है। चलिए, सरोज कोई जी? बात नहीं जी। सरोज जी क्या हुआ? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे आपने जवाब तो दिया मुझे। अभी नहीं आ रही, थोड़ी 1 मिनट पहले से। चलिए, अच्छा, हो ठीक है। सकता है कुछ नेटवर्क का इशू हो या ईयरफोन में गड़बड़ी हो, बाकी आवाज सर की बराबर आ रही है हमारे पास, तो हो सकता है सभी पार्टिसिपेट के पास भी आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर, और बहुत बहुत धन्यवाद ऑल पार्टिसिपेट के लिए कि आपने बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से इस वेबिनार को अटेंड किया और सुना। आपके लिए बता दें कि ट्रेनिंग के बाद आपके लिए एक फीडबैक फॉर्म भेजा जा रहा है, और संभवतः सभी के पास पहुंच गया होगा। वो फीडबैक फॉर्म एक सरप्राइज टेस्ट की तरह है, क्योंकि हमारा एक नियम रहता है कि हम हर महीने के फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में एक सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, वही टेस्ट है। और टेस्ट की लिंक आप सभी के लिए हमने भेज दी है। जिसके पास यदि टेस्ट की लिंक नहीं पहुंची है तो वो अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में लिख के हमें सूचित कर सकता है। यदि मिल गई हो तो आप चैट बॉक्स में बता दें कि ये लिंक हमें प्राप्त हो गई है।
वो लिंक ठीक 9:10 पे ओपन होगी और 9:40 पर बंद होगी। आपके पास मात्र 30 मिनट का समय रहेगा, तो आप बिना किसी समय गंवाए और उसे लिंक को ओपन करें, और यदि नहीं पहुंची हो तो आप हमें पर्सनल मैसेज करके हमसे लिंक वो तत्काल प्राप्त कर लें। जी धन्यवाद। आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यदि आपके पास लिंक पहुंच गई हो तो आप चैट बॉक्स में बता दें कि हमें लिंक प्राप्त हो गई है, और यदि नहीं प्राप्त हुई हो तो आप हमें चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या पर्सनल मैसेज करके भी लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। जी धन्यवाद आराधना जी, आपके लिए मिल गई है। श्रद्धा जी के लिए भी मिल गई है। सभी को ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से एग्जाम देंगे और टास्क तो हमने दिए हैं वो आप अच्छे से करेंगे। कुछ भी परेशानी हो, क्वेश्चन हो, आप हमें बात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। और जो वीडियो लिंक हमने भेजी थी वो वीडियो लिंक भी आप जरूर देखें, मैं ग्रुप में उसके लिए एक मैसेज रखता हूँ। ठीक है जी धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सबको जय जिनेंद्र, नमस्ते, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते।